क्या हुआ जब मॉर्गन को एक सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देने लगी। तो उस रात जब मॉर्गन के माता पिता अपने कमरे में सो रहे थे तो अचानक उन्हें हॉस्पिटल से एक फोन आया। फोन पर एक डॉक्टर ने उनसे कहा कि तुम जितना जल्दी हो सके तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुनकर उसके माता पिता तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उनसे कहा कि मॉर्गन ने अचानक जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया है और उस पर किसी भी तरह की दवाई या इंजेक्शन काम ही नहीं कर रही है। ये सुनकर उसके माता पिता को ये कंफर्म हुआ कि मॉर्गन के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोई साधारण चीज नहीं है। तभी वो उसको एंथोनी डिकोस्टा नाम के एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए और जब एंथोनी ने मॉर्गन की हालत देखी तो उसे जल्दी ये अंदाजा हुआ कि मॉर्गन के दिमाग पर किसी ने कंट्रोल कर लिया है। तभी उसने मॉर्गन के कानों में धीरे आवाज में कहा कि तुम ये जो देख रही हो या महसूस कर रही हो वो बस तुम्हारे दिमाग का वहम है, क्योंकि वो चीज रियल में नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। इतना सुनकर मॉर्गन अचानक चुप हो गई और गहरी नींद में सो गई। अगले दिन जब उसके पेरेंट्स ने उसका फोन चेक किया तो पता चला कि मॉर्गन अक्सर सोते टाइम देर रात तक अपने फोन पर कई सारी हॉरर वीडियोस देखती थी, जिसका सीधा असर उसके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ा था। बाद में उन्होंने मॉर्गन को एक स्लीप स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया। कुछ महीनों बाद मॉर्गन अब पहले जैसी नॉर्मल हो गई। अब वो टाइम पर सोने लगी और रोज की तरह स्कूल जाने लगी। लेकिन एक दिन मॉर्गन के माता पिता आधी रात को अचानक जाग गए और जब उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो रास्ते पर सफेद कपड़ों में एक औरत उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही थी।